जिस घर गृहस्थी के लिए हम अपना करियर खुशी खुशी छोड़ देते हैं, खुशी खुशी अपनी होम मेकिंग जर्नी में एंटर कर जाते हैं, एक टाइम आता है जहाँ पे हम फुल्ली इरिटेटेड हो जाते हैं और उसी फैमिली पे हम झन्ना भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आई क्विट टू सिंप्लीफाई माई लाइफ। 15 हैबिट्स दैट आई हैव क्विट टू सिंप्लीफाई माई लाइफ आर माई लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। काश ये चीज़ें मुझे पहले पता होती या किसी ने मुझे ये बताई होती। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं होम ऑर्गेनाइजेशन की, होम हैक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी 15 हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने क्विट करी हैं टू सिंप्लीफाई माई लाइफ। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन भी नहीं होती, चाहे जो मर्जी मेरे सामने हो, बट मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे मैंने अपना ये माइंडसेट चेंज किया है, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। होपफुली आपको भी इस वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आप भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कुछ खुशियाँ पा सकेंगे। मेरी वीडियो में यहाँ पे डीक्लटरिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी वीडियो आपके सामने आने वाली है। अराउंड 1000 से 2000 आइटम्स मैंने अपने घर से अगेन मेजर डीक्लटर करे हैं, जिसका वीडियो मैं आगे आपके साथ लाऊंगी। मुझे अगर कमेंट करोगे तो मैं आगे वो डीक्लटर की वीडियो आपके साथ लेके आऊंगी। वो लेंथी वीडियो होने वाली है। अभी इस वीडियो की बात करते हैं। आप में से 90% लोग चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बिकॉज ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए आपने ये वीडियो कहाँ से देखा। आई क्विट बीइंग वन मैन आर्मी। सब कुछ मैं अपने कंधों पे लेके नहीं चलती हूँ। अगर मुझे कहीं पे भी हेल्प की ज़रूरत है या मल्टीटास्किंग अगर मुझे करनी है, मैं मल्टीटास्किंग नहीं करती हूँ, रादर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करती हूँ, लिस्टिंग वाइज करती हूँ। अगर आज घर में गेस्ट आने हैं तो सबसे पहले चीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे पहले प्रेजेंटेबल घर होना चाहिए, साफ़ सुथरा घर होना चाहिए। उसके बाद खाना बनेगा, और खाने की भी अगर प्री प्रिपरेशन करनी है तो वो एक नाइट पहले ही मैं करके रखती हूँ। प्री मील्स, प्री प्रेप्स जितने भी होते हैं करके रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने वर्क को सेग्रीगेट कर देती हूँ, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देती हूँ, जिससे कि मुझे मल्टीटास्किंग ना करनी पड़े और एक टाइम पे मैं एक ही काम कर रही हूँ। चाहे वो कोई भी रिलेटेड काम है, चाहे मेरे वर्क से रिलेटेड काम है, घर से रिलेटेड काम है, बाहर से रिलेटेड काम है, तो उन चीज़ों को मैं सब टास्क को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर देती हूँ। और इसी तरीके से मैं लोगों से हेल्प भी मांगती हूँ, अपने घर के लोगों से हेल्प मांगती हूँ, ताकि जो भी काम जो बंदा कर सकता है वो करे। और सब चीज़ें मेरे कंधे पे, एक के अकेले कंधे पे नहीं होनी चाहिए। जब बोझा एक के कंधे पे आ जाता है तो यार वो कितना ही टाइम सर्वाइव कर लेगा, वो कभी ना कभी जाके थक के बैठेगा और इरिटेट होएगा, जहाँ उसका गुस्सा भी उसकी फैमिली पे ही निकलेगा कि यार क्या है, सारे टाइम काम काम काम। इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। इसी से मिलता जुलते 2-3 पॉइंट्स हैं। एक, अगर घर में सब लोगों की छुट्टी है, जिस भी दिन, मोस्टली ऐसा होता है कि उस दिन हम लोग बाहर ही खाने जाते हैं, जिस दिन सब लोग घर पे होते हैं, चाहे हम शॉपिंग चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, कुछ भी होता है, या फिर घर में कोई एक ऐसी बहुत अच्छी चीज़ बन गई होती है जो सबको बहुत पसंद होती है, पूरी फैमिली की फेवरेट होती है। उस दिन मैं भी अपना डे ऑफ लेती हूँ। अगर घर में खाना बनना है तो बस खाना ही बनना है, ये नहीं कि मैं घर सजाने में, साफ़ सुथरा करने में लगी हुई हूँ। लेट इट बी, जिसको जितना फैलाना है फैलाने दो, क्योंकि वीकडेज़ में तो हमें लग के काम करना ही है। तो मैं एक दिन ऑफ अपना ज़रूर लेती हूँ, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो। जिस दिन घर में सब लोग हैं उस दिन आप भी छुट्टी लेके अपना बैठो, और अगर बाहर खाना है तो उसको फुल्ली इंजॉय करो। ऐसा है कि भाई घर बारी घर में खाना तो बनता नहीं है, बाहर भी हम लोग ईट आउट ऑप्शंस अपने रखते ही हैं। नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में, रिलेटिव्स में देख के ना दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार इसने अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लिया, ये भी मेरी सेम एज ग्रुप का है, बट इसके पास इतनी लग्जरीज आ गई हैं, इतना बड़ा घर आ गया है, इतनी बड़ी गाड़ी आ गई है, इतनी सारी ज्वेलरी आ गई है, इतने एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स आ गए हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं है। स्टॉप कंपेयरिंग। कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। यू आर सच ए यूनिक पीस ना। अगर अपने से प्यार करने लग जाओगे तो आपका जैसा पीस इस दुनिया में और कोई नहीं होगा, आप एक अकेले हो। अगर किसी के पास आईफोन है और आपके पास आईफोन नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओके। आईफोन मैंने क्यों मेंशन किया? आजकल लोग क्रेजी हैं आईफोन के पीछे, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, एक लग्जरी ब्रांड है जो कि आजकल हर कोई चाहता है कि उसके पास हो। मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हूँ काफ़ी लंबे टाइम
टाइम से। आज तक मेरे पास एक भी आईफोन नहीं है और मेरा काम बिना आईफोन के भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा काम सिर्फ आईफोन से ही चलेगा। आई बिलीव एवरीथिंग विल कम व्हेन द टाइम इज़ राइट। ऐसा नहीं है कि मैं आज आईफोन ख़रीद नहीं सकती हूँ, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी डीक्लटरिंग की वीडियोस में आपको हमेशा बोला, नीड और वांट में अपना एक डिफरेंस लेके चलो। जब आपको पता हो कि हाँ ये अब आपकी नीड बन चुकी है, वांट नहीं है, सिर्फ आपकी इच्छा नहीं है, आपकी नीड है, तब जाके उस चीज़ को ख़रीदो। अभी वो मेरी नीड नहीं बनी है, वो जस्ट मेरी वांट है, तो वांट को मैं अपना साइड में रख सकती हूँ, क्योंकि मेरी नीड्स जो हैं मेरे प्रेजेंट फ़ोन से या कैमरा से भी वो मीट हो रही हैं और उनके बिना मेरा काम रुक नहीं रहा है। दुनिया में हर टाइप का इंसान आपको मिलेगा, जो शो ऑफ भी करता होगा और जो सबसे सिंपल भी रहता होगा और जो इनमें बैलेंस बना के भी चलते होंगे। हर टाइप का इंसान आपको मिलेगा और उन सब की थिंकिंग अलग डिफरेंट होगी। हो सकता है आप अभी मुझे सुन रहे हो और आपकी थिंकिंग इन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट हो, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड अंडरस्टैंडेबल। सो डोंट फॉलो अ ट्रेंड जस्ट टू फॉलो अ ट्रेंड ब्लाइंडली। अगर वो ट्रेंड आपके मतलब का है, जैसे एक बारी डाइट में चला था कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, मिनिमलिज्म आजकल चल रहा है, फास्ट फैशन चल रहा है, सीजनल फैशन चल रहा है, अगर ये चीज़ें आपको सूट करती हैं, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हैं, देन तो इट्स ओके। बट अगर ये चीज़ें आप जस्ट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है। तो मैंने इन चीज़ों को फॉलो करना बिल्कुल छोड़ दिया। वैसे भी आई वॉज नॉट एनी टाइम अ ट्रेंड फॉलोअर। मैं हमेशा अपने ही हिसाब से चलती हूँ। मैं कभी बचपन से मैंने कभी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया, चाहे कॉलेज में चल रहा हो, स्कूल में चल रहा हो या मेरे पोस्ट ग्रेड में चल रहा हो। नेवर एवर आई हैव फॉलोड एनी ट्रेंड। मुझे जो सही लगता था मैं वो करती थी, चाहे वो फैशन में हो, चाहे वो ज्वेलरी में हो, चाहे वो जैसे भी मर्जी में हो, बट आई यूज़ टू फॉलो माई हार्ट ऑलवेज। तो ट्रेंड फॉलोअर तो मैं हूँ नहीं, हाँ ट्रेंड सेटर ज़रूर मैं बन सकती हूँ। काश ये लाइफ हैक और लाइफ लेसन्स मुझे अपने 20s, 25, 30 में पता होते तो मेरी जर्नी, लाइफ की जर्नी बहुत ईजी हो चुकी होती। टू सिंप्लीफाई माई लाइफ आई हैव क्विट एक्यूमुलेटिंग एनीथिंग। अब चाहे वो लोगों का एक्यूमुलेशन हो, बाय लोग आई मीन चाहे वो फ्रेंड्स हों, बहुत टाइप के ऐसे लोग हों जिनसे कि जैसे आप सोशल बटरफ्लाई बनना चाहते हो, तो वो चीज़ें मैंने बिल्कुल कट कर दी हैं, क्योंकि उन चीज़ों में आपको नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं। पीपल हैव क्लोज्ड माइंडसेट। अगर वो एक चीज़ उनके लिए काम नहीं कर रही है तो उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि वो चीज़ हो सकता है दूसरे के लिए काम कर सकती हो। एक के लिए जो काम नहीं कर रही है वो दूसरे के लिए काम कर सकती है, जो एक के लिए यूज़फुल नहीं है वो दूसरे के लिए यूज़फुल हो सकती है। हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, बट लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर एक इंसान कोई वॉशिंग मशीन, कोई डिश वॉशर यूज़ कर रहा है, हो सकता है वो एक के लिए यूज़फुल ना हो, बट वही काम, वही मशीन दूसरे के लिए यूज़फुल हो सकती है। लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है, इसलिए जो आपका सोशल सर्कल है या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव हैं, फैमिली में भी बहुत टॉक्सिक पीपल होते हैं, उनसे भी कट ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। और मोस्टली फैमिली में ही, रिलेटिव्स में ही और आपकी क्लोज फैमिली में ही टॉक्सिक पीपल सबसे ज़्यादा भरे हुए होते हैं। फ्रेंड्स से तो आप कभी भी कट ऑफ कर सकते हो। सो ये लोगों को मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल क्विट कर दिया है, कट कर दिया है। ऐसे लोगों से ना मैं बात करना पसंद करती हूँ। अगर बहुत ज़रूरी भी है तो हाय, हेलो, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, बस वहाँ तक ही कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। उनके बीच में घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। द नेक्स्ट थिंग आई क्विट इज़ द मेन थिंग, टेकिंग थिंग्स टू मच सीरियसली। इट मीन्स कि अगर आपकी फैमिली में या काम में कोई कहासुनी हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया है, टेकिंग इट टू सीरियस, ये सीरियसली लेना ज़रूरी है। लाइक मैं वर्क से रिलेटेड अगर बात करती हूँ तो मैं उसको बहुत कामली हैंडल करती हूँ। अगर कोई अर्जेंसी आ गई है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर उसमें कोई क्राइसिस आ गया है, लेट्स फर्स्ट डील विद द क्राइसिस, देन द प्रॉब्लम कम्स। तो इस चीज़ का पहले अगर आप सॉल्यूशन ठंडे दिमाग से ढूंढोगे तो आपको हर सॉल्यूशन मिलेगा, बट अगर आप उस पर एजिटेटेड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो आपका वो सॉल्यूशन भी आपको दिख नहीं पाएगा, जो कि बहुत सिंपल होता है और हमारे सामने होता है। सेम विद द फैमिली। क्लोज फैमिली में बहुत बारी कहासुनी हो जाती है, कई लोग गुस्सा करने लग जाते हैं और गुस्से में बहुत अंट शंट भी बोलते हैं। वो चीज़ें आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है। गुस्से में मोस्टली आपको शांत रहना चाहिए, जो कि मैं फॉलो करती हूँ। मेरे दिल में कभी भी ऐसा एक गिल्ट नहीं है कि मैंने किसी को गुस्से में कुछ गलत बोल दिया हो या किसी के साथ मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया हो। आज इतने सालों में भी कभी मेरे को इस तरीके का गिल्ट नहीं हुआ कि मैंने गुस्से में किसी को कुछ ख़राब बोला हो।
क्यों? क्योंकि मैं गुस्सा जब भी होती हूँ मैं शांत रहना पसंद करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उस गुस्से को एनालाइज़ करूँ कि मुझे इरिटेशन क्यों हुई है। अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता है कि मुझे इरिटेशन क्यों हुई है, तो उस इरिटेशन का आंसर मुझे अपने आप मिल जाता है अगर मैं शांति से उसको देखती हूँ और जस्ट 5 मिनट में आई एम अगेन ओके, जो कि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ। अब ना मेरे दिल में कुछ रहता है, जो दिल में है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। देखो, जो गुस्सा कर रहा है ना वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसको हैंडल करना है। अगर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ नॉट योर इशू। जो इशू है इज़ हाउ यू हैंडल योर सेल्फ, हाउ यू रिएक्ट टू इट। ठीक है, तो रिएक्शंस एंड एक्शंस सब कुछ मेरा बंद हो चुका है। गुस्सा किसी ने करना है भाई, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, यू डील विद इट। मैं उसके लिए ठीक हूँ और अगर शांति से बात करनी है देन इट्स ओके, फैंटास्टिक, देन आई एम अवेलेबल ऑलवेज। सो टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। हर चीज़ को टाइम दो, जस्ट गिव सम टाइम एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। ये एक यूनिवर्स का नियम है, हमारी दुनिया का एक नियम है कि हर सर्कल जो है वो अपना राउंड पूरा करता ही करता है। तो अगर आप एक पॉइंट से शुरू हुए हो तो वो पूरा सर्कल आपको घूम के आप वापसी उस पॉइंट पे पहुंचोगे ही। तो अगर आज अच्छा है तो कल वर्स भी आएगा, और अगर आज वर्स है तो कल अच्छा भी आएगा। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। इतना माइंडफुल होने के बावजूद भी मेरे कभी कभी बर्नआउट स्टेजेस आ जाते हैं। तो जब वो बर्नआउट स्टेजेस आते हैं तब मैं उसको डील कैसे करती हूँ? आई फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज द फीलिंग कि हाँ मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, मेरा बस बैठ के खाने का मन है। उस टाइम पे मैं अपने को किस तरीके से मोटिवेट करती हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। होपफुली आप भी वो चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इफ़ यू आर फीलिंग डाउन, यू आर फीलिंग डिप्रेस, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपका काम करने का मूड नहीं है, आपकी बर्नआउट स्टेज आ चुकी है, आपको उसको फीलिंग को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। सेकेंड इज़ टू मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड यू। आपको जिस तरीके की भी क्लीनलीनेस पसंद है, आपका रूम साफ़ होना चाहिए, किचन साफ़ होनी चाहिए, आपके आसपास की सराउंडिंग साफ़ होनी चाहिए। जितनी भरी हुई चीज़ें आपके आसपास होंगी या बहुत सारी चीज़ें फैली हुई आपके पास होंगी, आसपास होंगी, वहाँ पे आपको और गुस्सा और एंजाइटी आने लगेगी। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब साफ़ सुथरी रखो, और अपने आसपास धूप आपके पास हो या अगरबत्ती हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वो आप जलाओ। उनसे जो एनवायरनमेंट है हमारा आसपास का अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट इज़ आई इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो मुझे पसंद है। मैं DIYs और क्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं अपने DIYs करने शुरू कर देती हूँ, जिससे कि मेरा जो टाइम है, मेरा जो दिमाग है बिल्कुल ही एकदम उस डायमेंशन से ना अलग आ जाता है। बिल्कुल उस डायमेंशन में रहता ही नहीं है कि हाँ मुझे अभी एंजाइटी हो रही है, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, या मेरे को अभी लॉस ऑफ एनर्जी फील हो रही है, लेजीनेस हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल मेरे DIY में लगा हुआ है। मैं पूरा दिन भी उसमें लगा सकती हूँ, बट हाँ उस चीज़ को करने के लिए आपको अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं घर की वो आपको ज़रूर पूरी करनी है। और उसके बाद जो आपका DIY या आपकी हॉबी है आप उसको परस्यू कीजिए। डांसिंग, सिंगिंग, बेकिंग, कुकिंग, DIYs जो भी आपकी है हॉबी उसको आप परस्यू कीजिए और देखिए आपका बर्नआउट कैसे ठीक हो जाता है। फिर आई क्विट प्लीजिंग पीपल नाउ। मैं अपनी बाउंड्रीज़ एक बना के रखती हूँ। हर किसी को हर टाइम पे हाँ नहीं बोल देती, चाहे वो फ्रेंड्स में हो या फैमिली में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने को देखना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरी वो लिस्ट जो उस दिन की है अगर वो फुलफ़िल हो चुकी है, देन आई हैव सम एक्स्ट्रा टाइम इन हैंड, तब जाके मैं उन लोगों को हाँ बोलती हूँ कि चलो लेट्स डू दिस या लेट्स डू दैट। अदरवाइज आई क्रिएट अ बाउंड्री। पहले मुझे मेरा देखना है, मेरी फैमिली देखनी है, और फैमिली में भी आपको ये नहीं है कि आप 110% अपनी फैमिली में ही अंदर घुस गए हो। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट बट यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अपने को टाइम देना और अपनी फैमिली में भी एक बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे वो आपके बच्चे हों, फ्रेंड्स हों, पेरेंट्स हों, स्पाउस हो, टीचर्स हों, इनमें से कोई भी टॉक्सिक हो सकता है। येस, इतने क्लोज रिलेशंस भी टॉक्सिक हो सकते हैं। तो आपको अपनी बाउंड्री ज़रूर ड्रॉ करके रखनी है। मैं अपनी एक बाउंड्री, एक लाइन के बाद किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देती, चाहे वो कितना भी क्लोज रिलेशन हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपकी वेलबींग के लिए। अगली चीज़ है विजिटिंग मॉल्स।
सच्ची बता रही हूँ यार, ये जो मेरी डीक्लटरिंग की जर्नी है ना 4 साल की, 4 से 5 हज़ार आइटम्स मैं अभी तक 4 साल में अपने घर से निकाल चुकी हूँ। एंड स्टिल द डीक्लटरिंग का सेकंड फेज़, जो कि एक्सट्रीम डीक्लटरिंग है मेरे घर की, अब सेकंड फेज़ उसका चालू हुआ है, जहाँ अगेन मैं थाउजेंड्स में चीज़ें निकाल रही हूँ। ऑल थैंक्स टू द मॉल शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। ये उस टाइम पे जब एकदम से बूम आया था ना इन चीज़ों का, तब मैं भी बह गई थी इन चीज़ों में, और तब की शॉपिंग ये सब चल रही थी ना, वो जाके आज मुझे इतनी स्ट्रेस दे रही हैं कि मैं अपना घर खाली करने में लगी हुई हूँ। 2 BHK के हिसाब से मैंने 4 BHK का सामान अपने घर में भर लिया था, ऑल थैंक्स टू दिस विजिटिंग मॉल, जो कि वीकेंड में जाते थे। कभी स्पार चले गए, कभी बिग बाज़ार चले गए, कभी हाइपर सिटी चले गए, कभी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है मिंत्रा से, कभी अमेजोन से हो रही है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। ओह माय गॉड, दीज थिंग्स हैव ruined my life actually. सो नाउ आई डोंट एन्जॉय शॉपिंग एनी मोर, रादर मैं एक्सपीरियंस में इंडल्ज करती हूँ। आई गो ऑन ट्रैवलिंग, और वहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट इज़ लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। यू कैन चेक आउट माई ट्रैवल चैनल इफ़ यू वांट। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने थ्रिलिंग और एडवेंचरस ट्रैवल एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं। आप देख के हैरान हो जाओगे, आपने कभी लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। तो ये जो शॉपिंग की चीज़ें होती हैं ना, ये हम क्यों करते हैं, ये हम बेसिकली एक तो अपनी हैबिट बना लेते हैं कि यार आज सैड फील हो रहा है, शॉपिंग कर लेते हैं। फोमो हो रहा है, यार उसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है और ये आउट ऑफ स्टॉक चली जाएगी। फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक चली जाए मैं फटाफट इसको ऑर्डर कर देती हूँ। तो बेसिकली ये जो मॉल्स हैं या फिर शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ये आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं देती हैं, बट अ सेंस ऑफ फोमो देती हैं, एक फियर देती हैं आपको, जिसकी वजह से आप शॉपिंग पे शॉपिंग करते जाते हो कि भाई आगे जाके शायद हमें मिलेगी नहीं। एक स्कैरसिटी माइंडसेट आ जाता है कि यार ये सेल अभी हमें 6 महीने बाद नहीं मिलेगी या 1 साल के बाद नहीं मिलेगी जो अभी प्राइसेस हैं। हाँ डेफिनेटली वो चीज़ आपको 1 साल के बाद नहीं मिलेगी, बट जो चीज़ आप 1 साल के बाद अभी नहीं खरीदोगे या तब खरीदोगे तो वो आप लेटेस्ट ट्रेंड की खरीदोगे, और वो जो चीज़ है वो आपके उस टाइम की प्रेफरेंस की होगी, ना कि जो आपने पुराना ओल्ड स्टॉक भरा हुआ है वो चीज़ें आप नए ट्रेंड में यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आउटडेट हो चुकी होंगी। आज मैं अपनी शॉपिंग नहीं कर पा रही हूँ, दो आई वॉन्ट टू शॉप, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास बैकलॉग इतना है यूज़ करने वाला, तो वो ही बैकलॉग मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। एंड आई हैव स्टॉप्ड शॉपिंग, 4 साल हो गए हैं, मैंने अभी तक कोई चीज़ें खरीदी नहीं हैं, और अभी और 2 साल होने वाले हैं जिसमें मैं और चीज़ें नहीं खरीदने वाली हूँ। हाँ, उसके बाद मेरी शॉपिंग चालू हो सकती है। सो वो जो रिलेंटलेस वाली शॉपिंग थी उससे मैंने सिर्फ एक ही लेसन लिया है, बी माइंडफुल ऑफ वॉट एवर यू परचेज। एक स्टोरी है जो कि आपको डीक्लटरिंग की वीडियो में बताऊंगी। आई सो मिस, काश वो लर्निंग, वो नॉलेज मेरे पास पहले होती है, वो पर्सन मेरे पास पहले होता ना, तो आज मैं लाइफ की जिस स्टेज पे पहुंची थी 4 साल पहले, शायद मैं वहाँ नहीं पहुंचती अगर वो पर्सन मेरे पास होता। मैंने अपनी लाइफ को भागते भागते नहीं, धीरे से अब जीना शुरू किया है। अब मैं चीज़ों के पीछे नहीं भाग रही हूँ, लोगों के पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं अपने ऊपर टाइम लगा रही हूँ, अपनी क्लोज निट फैमिली पर टाइम लगा रही हूँ। पास्ट की अकरेंसेस में या फ्यूचर की थिंकिंग में मैंने रहना छोड़ दिया है, जिससे कि अब मैं प्रेजेंट में रहना शुरू हो गई हूँ। पास्ट जो हो गया वो आप बदल नहीं सकते हो, फ्यूचर आपका प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे मैंने भागना छोड़ दिया है, एंड इन द मोमेंट मैंने जीना शुरू कर दिया है कि अभी क्या चल रहा है। जैसे कि अभी मैं अगर आपके साथ बात कर रही हूँ तो बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं साथ में कुछ लिख भी रही हूँ या फिर मैं कोई और वीडियो देख रही हूँ या फिर मैं किसी और से भी बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट लिव इन द मोमेंट, ये चीज़ मैंने शुरू करी है। अगली चीज़ है सिटिंग आइडल। अगर आप होम मेकर हो, होम मेकर में लेजीनेस बहुत जल्दी आती है, तो खाली बैठना मैंने अपने को छोड़ दिया है। प्रोक्रास्टिनेशन मैंने चीज़ों का करना छोड़ दिया है। जो काम करना है वो करना है। वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट इन माई लिस्ट। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू टेक्निक्स, न्यू थिंग्स, और अपग्रेड करती हूँ मैं अपने को, चाहे वो मैं टेक्नोलॉजी में करूँ या अपनी नॉलेज में करूँ। तो सिर्फ घर और फैमिली नहीं है, अपने को भी अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आपको अपने को अपग्रेड करना होता है तब आपको अपने ऊपर टाइम भी देना होता है। वो टाइम चाहे आप जैसे मर्जी दो, चाहे आपको न्यू नॉलेज गेन करनी है, चाहे आपको न्यू टेक्निक लर्न करनी है, चाहे आपको कुछ भी नया करना है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरी आदत थी बचपन से कि मैं चीज़ें अपने आप से खरीदती थी, मैंने कभी किसी से पैसे मांगे नहीं हैं, ये मेरी बचपन से आदत है।
तो उस टाइम पे मैं ट्यूशन्स वगैरह कर लेती थी, उस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैं कर लेती थी जिनसे मेरी पॉकेट मनी हो जाती थी और उस टाइम पे मेरा गुजारा चल जाता था, और वो मेरा आज तक भी कंटिन्यू है। आई नेवर एवर परचेज माई थिंग्स ऑन क्रेडिट। अगर मेरे पास कैश है, सपोजिंगली आज मुझे आईफोन ख़रीदना है जैसे कि, ठीक है, अगर मुझे आईफोन ख़रीदना है तो उसकी 5 टाइम्स कैश मेरे पास मेरे अकाउंट में होना चाहिए, तब जाके मैं आईफोन वो वाला परचेज़ करूँगी। अगर उसका 5 टाइम्स कैश मेरे अकाउंट में नहीं है तो मैं वो चीज़ परचेज़ नहीं करूँगी। आई डो नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर माई हैप्पीनेस। अगर मुझे अपनी खुशी चाहिए, अपने लिए कोई चीज़ लेना है, रादर मेरी फैमिली में भी अगर मुझे कोई चीज़ देनी है, मेरे पास मेरी खुद की इनकम होनी चाहिए जिससे कि मैं दूसरों को खुशी दे सकूं। चाहे मुझे डोनेशंस करने हैं, चाहे मुझे अपने लिए चीज़ लेनी है, चाहे मुझे अपनी फैमिली के लिए चीज़ लेनी है, बट मेरे अकाउंट में मेरी खुद की अर्नड मनी होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं किसी और पर डिपेंड नहीं होती, ना मैं किसी से क्रेडिट लेती हूँ, चाहे वो मेरा स्पाउस हो या मेरे पेरेंट्स हो। आप मानोगे, हर किसी के घर में ये होता है कि मैरिड लड़कियों को शगन आते जाते मिलता ही रहता है, चाहे दिन त्योहार हो, कुछ भी हो। लेडीज़ लेती भी हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, ले सकते हो। मेरी पर्सनल खुद की थिंकिंग है कि ना मैं अपने दोनों घरों में से कहीं से भी कुछ भी नहीं लेती हूँ। अगर मेरे पापा मुझे कुछ दे रहे हैं, उस टाइम पर वो नहीं मान रहे कि नहीं तुमने लेना ही है, ये शगन है, आप मानोगे नहीं, मैं घर आते ही उनको, पहले पेटीएम हुआ करता था, पेटीएम बंद हो गया है, तो उनको जीपे या पेटीएम उस टाइम जो भी हुआ करता था, इमीडिएटली मैं उनको रिटर्न करती थी वो कैश। मेरी आज भी वही आदत है, मैंने कभी किसी से पैसे लिए ही नहीं हैं। आई एम सेल्फ सफिशिएंट, और मैं इस चीज़ के लिए इतनी ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मेरे में ग्रीड नहीं है किसी चीज़ की। मैं अपने से अपनी चीज़ कमाना चाहती हूँ और उसको यूज़ करना चाहती हूँ, चाहे वो मुझे आगे किसी को डोनेट ही करनी पड़े। और मैं इस थॉट प्रोसेस के लिए, पता नहीं ये मेरे में कहाँ से है चीज़, आई डोंट नो, क्योंकि बचपन से है। आई एम अ गिवर, आई एम नॉट अ टेकर। मतलब मुझे गिफ्ट्स लेना भी पसंद नहीं है, आप ये सोचो, तो मैं गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, चाहे मेरी फैमिली से आ रहे हो, मेरे स्पाउस से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो। मुझे गिफ्ट्स लेना वो मुझे खुशी नहीं देता है, बट मुझे गिफ्ट्स देना या डोनेट करना वो मुझे खुशी देता है। तो पता नहीं ये मेरे में कहाँ से है, इसलिए मैं कभी किसी से कुछ भी नहीं लेती हूँ अपनी लाइफ में। और ये एटीट्यूड मेरे में जहाँ से भी आया, बट इसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे अंदर ना इससे ना तो कोई गिल्ट की फीलिंग आती है, ना कोई सप्रेसिव फीलिंग आती है, ना कोई, पता नहीं, दिस इज़ अ वेरी हैप्पी फीलिंग दैट आई हैव कि मैं एक गिवर हूँ, आई एम नॉट अ टेकर। आई डोंट नो, पता नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ शायद वर्ड्स में, बट येस, आई ऑलवेज ट्राई टू बी सेल्फ सफिशिएंट। बस मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान जी मुझे जो जिसको देना है वो मैं खुद से दे पाऊँ, मुझे कभी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे इतने सारे लाइफ लेसन्स आप सुन रहे हो, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, बिकॉज 90% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई डोंट नो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज आई गेट सो मच मोटिवेटेड। आपको पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, आपके एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक, एक एक कॉमेंट, आपके कॉमेंट तो मुझे इतने पसंद आते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। आपने देखा होगा हर एक कॉमेंट मैं आंसर करती हूँ, जो कॉमेंट मुझे आंसर करना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कुछ कॉमेंट्स को मैं आंसर नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मुझे उनको रिप्लाई करने की ज़रूरत है। सो येस, सी, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मेकिंग बाउंड्रीज एंड फॉलोइंग दैट बाउंड्री लाइन। सो अगर कोई पर्सन आपकी बाउंड्रीज़ में अंदर एंटर कर रहा है या फिर आपको लग रहा है वो सेम वेवलेंथ पे नहीं है, तो दैट इज़ रियली ओके। हर टाइप का बंदा इस दुनिया में है, ज़रूरी नहीं है हर कोई आपकी ही वेवलेंथ पे होगा। कोई आपसे नीचे हो सकता है, कोई आपसे ऊपर हो सकता है, और हो सकता है आप किसी की सिचुएशन ना समझ रहे हो या वो आपकी सिचुएशन ना समझ रहा हो, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। इसके लिए किसी को बुरा बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और जितना आप खुद से अच्छा किसी को बोलोगे, ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं, कहाँ से मुझे नहीं पता, बट वो अच्छाई आपको ज़रूर वापसी मिलती है। सो जस्ट ट्राई टू बी नाइस, जस्ट ट्राई करना शुरू करो, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट भी बन जाएगी और आप सॉफ्टली बात भी करने लग जाओगे। आप हमेशा मुझसे बोलते हो ना कि आपकी वॉइस हमें बहुत अच्छी लगती है, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। यार, ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। मुझे पता है मेरी एज उतनी नहीं है कि मैं आपको इतने सारे लाइफ लेसन्स दूँ, बट इस छोटी सी एज में ज़िंदगी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मैं डाउन टू अर्थ हूँ बिल्कुल। पहले भी थी, अब तो और ज़्यादा हो गई हूँ। रादर अब मेरी किसी भी मटीरियल चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं रही है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई जस्ट टेक थिंग्स लाइक थिंग्स, पीपल लाइक पीपल।
किसी से भी मेरा ओवर एंड एक्सेस में अब कोई अटैचमेंट नहीं है। जो बैलेंस होना चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे वो बैलेंस आ चुका है। आई डोंट नो हाउ, बट लाइफ ने मुझे इस तरीके के एक्सपीरियंस दिए हैं जिनसे कि मैं ग्राउंडेड हो गई हूँ। वो एक ग्राउंड, एक बेस मुझे मिल गया है जहाँ मुझे पता है कि हाँ यही मुझे करना है। क्लैरिटी मिल चुकी है माइंड की कि यही है, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू फॉलो। आपके लाइफ का एक पाथ होता है, किसी किसी को वो पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता है। अगर नहीं पता चला है अभी तक कि आप इस ज़िंदगी में क्यों आए हो, व्हाट इज़ द पर्पस, लाइफ का एक पर्पस अभी तक आपको नहीं पता चला है, तो वो भी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जस्ट बी पेशेंट। मदर टेरेसा का एक बहुत फेमस कोटेशन है, द मोर यू हैव द मोर ऑक्यूपाइड यू आर, the less you have the more free you are, and trust me this is so correct. The time I started decluttering ना, आज मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मेरे पास डस्टिंग करने के सिर्फ 2 मिनट मुझे अपने पूरे घर में लगते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ decluttering एंड द पावर ऑफ owning less. मिनिमलिज्म, मैं नहीं हूँ एक मिनिमलिस्ट बिल्कुल भी, बट एक सिंपल लाइफस्टाइल की तरफ मैं ज़रूर बढ़ चुकी हूँ, एक सिंपल लिविंग की तरफ बढ़ चुकी हूँ। दैट इज़ वाई दीज आर द थिंग्स दैट आई एम क्विटिंग टू सिंप्लीफाई माई लाइफ। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आप बहुत हायर एनर्जी तक लेके जा सकते हो जो कि आप पे डिपेंड करता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रही हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देखी, और नेक्स्ट डीक्लटरिंग की जो लंबी सी वीडियो आने वाली है, मिनिमम आधे घंटे की होने वाली है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड कमेंट डाउन, तभी मैं उसको लेके आऊँगी, नहीं तो फिर वो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में ख़त्म कर दूँगी। अगर लंबी वीडियो चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना।